Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड जो कि आपकी जो बुक है बिहाइव 9th क्लास की उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये जो पहला जो पार्ट है इसका ये एक्टिविटी है, ये मतलब ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपने बताना ही है। ओके, तो हम पढ़ लेते हैं। फाइंड धनुषकोडी एंड रामेश्वरम ऑन द मैप। व्हाट लैंग्वेज डू यू थिंक आर स्पोकन देयर। क्या कह रहा है कि धनुषकोडी और रामेश्वरम को मैप के ऊपर ढूंढिए। ठीक है, धनुषकोडी जो कि वहाँ पर आया था ना, जिक्र हुआ था, और कौन सी भाषा आपको लगता है कि वहाँ पर बोली जाती है। What languages do you think the author, his family, his friend and his teachers spoke with one another। और कौन सी भाषा ऑथर, उसकी फैमिली, उनके दोस्त और उनके टीचर्स एक दूसरे के साथ बोला करते थे। ओके, अब आपके सामने ये मैप है। ओके, ये है तमिलनाडु का मैप। ये जो है पूरा पूरा तमिलनाडु है, जो कि ब्लू कलर के अंदर, आपको स्काई ब्लू के अंदर कलर किया गया है। ये इस तरफ चेन्नई है, ये नागापट्टिनम है कोई, और ये आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ रामेश्वरम आपका आएगा बिल्कुल। ये जो एरिया है, थोड़ा सा आपको मैं और डिजिटल तरीके से दिखाई देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। ये भारत का मैप है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब अगर हम नीचे जाते हैं तो ये तमिलनाडु है, पूरा का पूरा तमिलनाडु है, पुडुचेरी। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ये रहा आपका रामेश्वरम। ठीक है, ये जो पतली सी पट्टी है वहाँ पर ये रामेश्वरम है, ये वाला रामेश्वरम है, और यहाँ धनुषकोडी है। ये दोनों यहाँ पर है। इसके बीच में जो ट्रेन वगैरह रुकती नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, ये देख लीजिए, पतली सी एक पट्टी है जो श्रीलंका को और भारत को जो जोड़ती है। ठीक है, ये वाला एरिया है, इसी को रामेश्वरम और धनुषकोडी बोला जाता है। ओके, मे भी आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर है। और इसकी जो लैंग्वेज है, जैसे ऊपर कहा गया था, व्हाट लैंग्वेज डू यू थिंक आर स्पोकन देयर, कौन सी भाषाएं वहाँ पर बोली जाती है, तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज ही बोली जाती है। और व्हाट लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड एंड हिज टीचर स्पोक विद वन अनदर, कि कौन सी भाषा वो ऑथर, उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स, टीचर्स आपस में बोलते थे। तो वहाँ पर तमिल लैंग्वेज ही बोली जाती है। उनके परिवार में भी, ऑथर के द्वारा भी, उनके दोस्तों के द्वारा, टीचर्स भी आपस में तमिल लैंग्वेज, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर तमिल लैंग्वेज ही है, इसी वजह से वो तमिल लैंग्वेज में ही बात करते हैं। अब आगे बारी आती है सेकंड, जो आगे वाली जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने लिखने हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, वेयर वॉज अब्दुल कलाम हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। अब्दुल कलाम हाउस was in the mosque street in रामेश्वरम टाउन ऑफ तमिलनाडु। अब्दुल कलाम का घर जो था मॉस्क स्ट्रीट, जो मस्जिद वाली गली में, रामेश्वरम टाउन के अंदर, ठीक है, तमिलनाडु में था। व्हाट डू यू थिंक दिनमणि इज द नेम ऑफ, आपके विचार में आपको क्या लगता है कि दिनमणि किसका नाम था। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर में रीज़न दीजिए, कारण भी दीजिए। दिनमणि इज द नेम ऑफ डेली न्यूज़पेपर, दिनमणि वहाँ का एक लोकल न्यूज़पेपर था। ठीक है, डेली जो वहाँ पर पब्लिश होता था। द ऑथर ट्रेस्ड द स्टोरीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर, जो दिनमणि था वो एक न्यूज़पेपर का नाम था, और जो ऑथर, ट्रेस मैंने ढूंढना या पाना, ठीक है, तो ऑथर उनको देखा करता था स्टोरीज को, ठीक है, उनके अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की इन द हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़पेपर।
जैसा कि उसके जो जलालुद्दीन ब्रदर इन लॉ उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ सुनाया करते थे, तो वही स्टोरीज लगभग वो दिनामनी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के ऊपर वो पढ़ा भी करते थे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हु वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड? अब्दुल कलाम के स्कूल फ्रेंड्स कौन से थे? एंड व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? और वो बाद में क्या बन गए? उनके दोस्तों के नाम है रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन वर अब्दुल कलाम से स्कूल फ्रेंड। ये उनके तीनों दोस्त थे, कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये उनके स्कूल के दोस्त थे, ठीक है, स्कूल टाइम फ्रेंड्स थे। रामानंद टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। जो रामानंद शास्त्री थे वो उन्होंने प्रीस्टहुड, जो पुजारी का जो पद था वो उन्होंने ले लिया था, ठीक है, रामेश्वरम टेम्पल का, फ्रॉम हिज फादर, अपने फादर से, क्योंकि उनके फादर जो लक्ष्मण शास्त्री जो थे वो उनके जो हेड थे, प्रिस्ट थे वहाँ पर मेन टेम्पल के। उसके बाद रामेश्वरम के जो रामानंद शास्त्री द्वारा बन गए थे, अपने फादर के बाद वही पंडित बन गए थे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स, ठीक है। और अरविंदन जो थे उन्होंने कौन सा बिजनेस अपना लिया कि जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंज करने वाला काम, जैसे कोई बस वगैरह में जाना है या गाड़ी में जाना है तो उन सभी का वो मतलब देखने लगे, वो उन्होंने काम कर लिया। और शिव प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन थे वो क्या हुआ, कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवे के अंदर, ठीक है, खाने पीने का भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदार वो बन गए थे। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन, और ये आपने फिर नोटबुक में लिखने भी हैं, ओके। और इसकी मैं कॉपी भी आपको भेज दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू बच्चों।